मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं सबसे पहले तो अजय सोम जी हैं और अजय सोम जी एक युवा चेहरा हैं देश के। आप राजपूत उत्थान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और लगातार समाज के हितों में लगातार काम करते हैं। जब जब देश में कुछ ऐसा मामला होता है तो आप उत्तर भारत में तमाम राज्यों में घूमते भी हैं। और अजय सोम जी, मैं आपका स्वागत करता हूं क्योंकि आज आप 7 इंडिया न्यूज़ के मंच पे हैं और आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद शर्मा जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले आपका शुभकामनाएं इसलिए क्योंकि आपके जो सब्सक्राइबर हैं ना बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं, बहुत तरक्की करने वाले हो आप। धन्यवाद अजय जी। अजय जी, एक सवाल ये है कि कल सरधना विधानसभा के राड़धना गांव में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी की एक सभा हुई और सभा में उन्होंने कहा कि कुछ मतलब राजपूत सभा के कुछ लोग मेरा विरोध करते हैं। और हमने कल देखा, हालांकि वहाँ बताया गया कि 2,500 लोग कल उनके प्रोग्राम में थे, क्योंकि जिलाध्यक्ष जो भाजपा के हैं शिव कुमार राणा, वो उसी गांव के हैं और वहाँ उनका एक अच्छा बड़ा बताया गया कि बहुत अच्छा बहुत शानदार स्वागत किया गया। तो ये लगातार क्या हो रहा है? आखिर सरधना विधानसभा में ऐसा क्या है कि जो मंत्री जी इनसिक्योर हैं और कुछ नाराजगी है क्या? देखो शर्मा जी, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, आपने कई क्वेश्चन दाग दिए एक साथ। पहले का जवाब है कि विरोध की बात है। वो बात वो होगी, इनको वो रोन यार तो बैठी थी, ऊपर से भैया आ गया। मैं हारने वाले तो मंत्री जी हैं, वो ठीकरा हमारे सिर पे फोड़ दिया। अब इसके मैं वो भी दूंगा तुम्हें तर्क यो है कि जब विधानसभा के चुनाव आए तो मंत्री जी का खुद का जो गांव पड़ता है वो चरथावल विधानसभा पड़ता है और मंत्री जी उस सीट को नहीं बचा पाए अपनी। और तो और इनके गांव से समाजवादी पार्टी का आदमी जीत के गया। ये सब बेवकूफ बना रहे। सारी विधानसभा इन्होंने हरवा ली। चरथावल ले लो, वो क्या नाम, ये बुढ़ाना ले लो, खतौली ले लो, सरधना ले लो, सारी विधानसभाएं मंत्री जी के रहते हार गई। तो इसका मतलब क्या है कि भाई तो कहीं ना कहीं ये लगड़े घोड़े पर दांव लगा रही है बीजेपी, और ये इस तरह की बात है। दूसरी बात यह है कि हम जो हैं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, हमारा तो अपना चल रहा मामला, और ये तो खुद ही मामला इनका चल रहा है। ये अपना अंकन करने कि क्या इसमें मामला होने जा रहा है, किस तरह का कैसे काम तुमने करे हैं, उस आधार पे काम चल रहा है। नहीं, 24 में हमने बहुत बार सुना है, मंत्री जी ने कहा है कि जो 5 विधानसभा है मुजफ्फरनगर लोकसभा में, सरधना विधानसभा उनके लिए सबसे प्रिय है। और जब डेवलपमेंट की बात होती है तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट भी सरधना विधानसभा में किया है। तो फिर नाराजगी क्यों? यो भी बढ़िया पूछ लिया तुमने, आंकड़े सारे निकलवा लिए। आज तुमने बताया नहीं था कि इस आधार पे मामला चलेगा, नहीं तो मैं सारे लेकर आता तुम्हारे पास। मैं किस गांव में कितने कितने काम हुए। हमारे गांव 8-8, 10-10 हजार वोटों के गांव हैं और 10-10 लाख के काम नहीं हुए किसी गांव में। कैसे हम मान लें? एक गांव जो 1200 वोट के गांव हैं उनमें 1-1 करोड़ के काम हो रहे हैं, तो वो एक सोतेला व्यवहार है नहीं है, ये बताओ। नहीं, नाराजगी अब अगर हम बकौल मंत्री जी की बात करें तो वो कहते हैं कि हमने बहुत काम किए। आपको कैसे लगता है कि डेवलपमेंट कम हुआ सरधना विधानसभा में? मतलब सरधना विधानसभा की बात है या और जो चरथावल है, बुढ़ाना है, खतौली है, मुझे अपना टोटल ओवरऑल की आप बात कर रहे हैं? देखो, हम सरधना की नहीं कर रहे, हम तो सारे में घूमे हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश की बहुत सारी लोकसभा में भी घूमता हूँ मैं। और उसके बाद क्योंकि ये लोकसभा हमारी है, इस लोकसभा में इसलिए हमें पता चले कि क्या चीज़ हो रही है और क्या नहीं हो रही है। एक एक चीज़ हम देख रहे, भाई कितने काम हुए, क्या हुए। मैं तो सारे में घूमता रहूँ, मुझे कहीं इनका बोर्ड लगा भी नहीं दिखता। बाकी के तो दूसरे काम, एक यूनिवर्सिटी आई थी उसे उठाने खातर पूरी ताकत लगा दी थी। वो तो शुक्र ये है कि मोदी जी का या योगी जी का वे यहाँ पर वो कर गए थे और वो यूनिवर्सिटी यहाँ बच गई। अजय जी, आप तो लगातार घूमते हैं, क्षत्रिय समाज का आप प्रतिनिधित्व भी करते हैं, तो जो कल पंचायत हुई, कल दीपावली मिलन समारोह होता राड़ताना में, तो ये बताया गया कि बहुत विशाल कार्यक्रम हुआ कल राड़ताना में, क्या आप थे वहाँ? नहीं, मुझे तो कोई सूचना भी नहीं थी। और दूसरी बात ये है शर्मा जी कि पहले तो दुर्भाग्य है हमारा पूरे क्षेत्र का, लेकिन क्षेत्र ने साबित कर दिया हमारे क्षेत्र में एक महामारी के रूप में फैल रही वह बीमारी, और हर गांव से नए नए युवा और जवान बच्चे काल का गाल बढ़ रहे हैं। उस पर कभी ध्यान नहीं गया मंत्री जी का या इनका जो नेता है यहाँ, और वहां जाकर मिलन कर रहे, लेकिन मिलन का एक उसका इफेक्ट वो दिख गया वहां हमारे क्षेत्र से
कोई आदमी नहीं गया। आपको सुनवाई हुई होगी, इतने आदमी थे, वो थे, कुछ नहीं था वहाँ। 250-300 के लोग थे, 250-300 कुर्सियाँ बिछा रखी थी, और वहाँ उसकी कैपेसिटी भी उस जगह की इतनी है, तो हमने देखा वो राजधानी वाला जो जगह है, और ये दे दिया। और इस चीज़ से हमें भी गर्व हुआ कि हमारे क्षेत्र में आज भी स्वाभिमान जिंदा है, और हम बिल्कुल विरोध जो था ना, वो लोगों ने वहाँ ना पहुँच के दिखा दिया कि क्या। नहीं तो युवाओं में क्या नाराजगी है, ऐसा क्यों है, क्यों युवा क्यों नहीं पहुंच रहे, और ऐसा क्या है कि संजीव बालियान को लेकर युवा नाराज क्यों हैं सरदाना विधानसभा के? युवाओं की भी सुन लो, अभी मैं भी बहुत सारे एनालिसिस करे करूँ। पीछे 2 भर्तियाँ हुई थी मुजफ्फरनगर में 2 भर्तियों में म्हारी 24सी से, और का तो मुझे पता नहीं, खैर मैं जा नहीं पाया कहीं। म्हारी 24सी से एक भी बच्चा भर्ती नहीं हुआ था। इस बार जो भर्ती हुई है वो हुई है सहारनपुर में, और सहारनपुर में सैकड़ों की संख्या म्हारी 24सी से लोग भर्ती हुए बच्चे। उनमें रोष नहीं होगा, हमारे में रोष होगा, और वे झंडे दिखाओगे भाई वे तो। पर अगर सोच रहे हो ताकत से उन बालकों को दमन कर दिया जाएगा, ताकत से डरने वाले ना हम। अखिलेश यादव ने पूरी ताकत लगाई थी वहाँ, गोलियों के सामने ईंट लेके भी अड़ गए थे। हम ना डरने के बिल्कुल भी। हमारे बालकों पर अगर ताकत का बल प्रयोग करा जाएगा तो हम बिल्कुल पीछे हटने वाले हैं ना। जो मुकदमा दर्ज हुआ था जो 2 महीने पहले, वो मुकदमा हमने सुना कि वापसी वो मुकदमा एक्सपंज हो गया। होगा, हमें तो पता नहीं ना, हमारे पे कोई खबर भेजी और लगा देना मुकदमे। हमारे पे भी लगा हुआ है ना, बालकों पे क्यों लगा हुआ है, हमारे पे भी लगा हुआ है, सब पे लगाओ, हम देखेंगे मुकदमों को। इन्हें हम हट रहे पीछे नहीं तो नाराजगी की युवाओं में वजह क्या है, मूल वजह क्या है? मूल वजह यही है कि भाई जब इनके हाथ में हुए तो जांच का विषय भी है। जब इनके हाथ में रही भर्तियां तो हमारा बच्चा कोई भर्ती नहीं हुआ, वह नौकरी नहीं मिली, उन्हें क्या करेंगे वे? नाराज नहीं होंगे, क्या करेंगे वे बताओ? और अब क्या कैसा हो गया, आपका सहारनपुर भर्ती चली गई, अब कैसे भर्ती हो गए आपके बच्चे? सही बच्चे हो गए भर्ती। नहीं, ये बताया गया कि ये जो नाराजगी थी 24सी में, इस बार चूंकि 24सी में राजधानी गांव पड़ता है और वो शिव कुमार राणा जी का गांव है। शिव कुमार राणा जी इस समय भाजपा के जिलाध्यक्ष भी हैं। ये जो सुनने में आया है कि शिव कुमार राणा जी को बनाने का मतलब है कि जो नाराजगी है उसे थोड़ा शांत किया जाए। तो क्या अब तो नाराजगी नहीं होनी चाहिए? अब तो शिव कुमार राणा जिलाध्यक्ष है भाजपा के। क्यों ऐसा नाराजगी कैसे दूर हो जाएगी? जो बच्चे में नाराजगी है वो अपनी नौकरी के लिए, अपने विकास के लिए लड़ रहे, या किसी के पद के लिए लड़ रहे हैं? वे अपने विकास के लिए लड़ रहे हैं, अपने विकास के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अच्छी बात है। और हमें तो गर्व करना चाहिए, हमारे युवा जो हैं वहाँ लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये नाराजगी दूर और कुछ नहीं हुई, लगातार जारी रहेगी। और ये दिखा दिया कल लोगों ने। डेवलपमेंट को लेकर क्या नाराजगी है? डेवलपमेंट तो लगातार हो रहा है। वो तो शोर मचा के कह रहे हैं, दिल्ली के मंच से कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर लोकसभा में अगर आप पूरे प्रदेश की तुलना करो तो सबसे ज़्यादा काम मुजफ्फरनगर लोकसभा में हुआ है, और मुजफ्फरनगर लोकसभा में जैसे चरथावल है, बुढ़ाना है, सरदना, इनमें सबसे ज़्यादा काम हुए हैं। हुए होंगे अपने क्षेत्र में, अपने गाँवों में हुए होंगे, हमारे में तो कहीं हुए नहीं ना, हमने कहीं देखा। और दूसरी बात, मैं कागज़ लेके आ जाता, मेरे पर डाटा है सारा। अब के जब प्रोग्राम करोगे स्पेशली उस पे करियो, उसमें सारा लेकर आऊँगा और दिखा दूंगा किस गाँव में कितने काम हुए और किस गाँव में कितने काम हुए। क्या अभी तो, क्योंकि आपने मीटिंग नहीं की, कल तो मीटिंग हुई, क्या ये जो नाराजगी है इसको लेकर कोई सम्मेलन, क्या कुछ करने का आगे मतलब भविष्य में कोई ऐसा है कोई प्रोग्राम? हमारा तो जनता ने मनोबल बढ़ा दिया, हमारे भाइयों ने नहीं पहुंचे, विरोध अपना दर्ज कर दिया। हम तो जगह जगह जाओगे, मेरे पर लगातार फोन आ रहे हैं हर विधानसभा से, हर जगह जाओगे, अपनी बात रखेंगे, और लोकतांत्रिक जो विरोध है हमारा जारी रहेगा। साथियों, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे राजपूत उत्थान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सोम जी से, तो अब ये वजह बहुत सारी है। लगातार कल एक मीटिंग भी हुई राजधाना में, दीपावली मिलन समारोह मनाया गया, उसको लेकर बहुत सारी नाराजगी है कि एक तरफ पूरी डेंगू की महामारी है, लगातार जो गांव है लगातार वहाँ हर गांव में लगातार डेथ हो रही है, और डेथ को लेकर कोई जागरूक नहीं है, और पर्व को लेकर इस तरह प्रोग्राम किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी नाराजगी है, और जैसा कि आपने सुना कि अजय सोम जी का कहना है कि संजीव बालियान जी से नाराजगी बरकरार रहेगी। इसके पीछे की वजह क्या है वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन इस समय अगर हम बात करें तो सरदना और चरथावल जो क्षत्रिय बाहुल क्षेत्र है वहाँ नाराजगी बरकरार है। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़।